कृषि बिल में संशोधन हुआ है उसके बारे में जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर, उस कृषि संशोधन बिल में के बारे में मैं किसान भाइयों से बात कर सकूं। दोस्तों, किसान बहुत भोला भाला है, इसलिए मुझे सर छोटू राम की एक किताब याद आ जाती है, ठग बाजार की सैर। क्योंकि सर छोटू राम ने अपनी किताब में ठग बाजार की सैर में उसने कहा था कि मैं किसान को जो सो रहा है उसे नींद से जगाने की कोशिश करता हूँ। उसको मैं कभी उसके तलवे में गुदगुदी करता हूँ, कभी उसके पानी के छींटे मारता हूँ। वो आंखें खोलता है और करवट बदल के सो जाता है, लेकिन वो जागता नहीं है। लेकिन आज का समय ये है, किसान को जागना होगा। से जो उसका शोषण करते आए हैं, जिन लोगों ने उसे सिर्फ और सिर्फ किसान को एक वोट बैंक की राजनीति समझा है, जिन लोगों ने किसान को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज किया है, उनसे किसान को संभलना होगा। क्योंकि आज देश बदल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है कि किसान की आय हर हालत में 2022 तक हम दोगुनी करेंगे एफपीओ के माध्यम से। ये जो बीच में जो लोग हैं, इनसे छुटकारा दिलाएंगे। दोस्तों, 1939 में सर छोटू राम ने किसानों के लिए मार्केट कमेटियां गठित की थी, और ताकि किसानों को अपनी फसल का मूल्य पूरा मिल सके। जब 1939 में कमेटियां गठित हुई तो उसके बाद भी उसको अपनी फसल का मूल्य पूरा नहीं मिल रहा था। 1 रुपये का फसल का मूल्य 60 पैसे मिल रहा था। आढ़त के नाम पे, तोलाई के नाम पे, रोलाई के नाम पे, मुनीमी के नाम से, पलेदारी के नाम से इत्यादि अलग अलग तरह के बहुत शोषण हो रहे थे। लेकिन सर छोटू राम ने कहीं ना कहीं किसानों को जगाने के लिए उसने कहा कि जागो और अपने दुश्मन को पहचानो, और अपने जो लोग आपका राजनीति के नाम पे उनसे सतर्क हो जाओ। दोस्तों, आज जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ, देश की आबादी का 82% लोग गांव में रहते थे, और 82 में से 70% लोग खेती पर निर्भर थे, और 70% लोग खेती पर निर्भर थे। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 52% भागीदारी जो है वो कृषि की थी, देश की पूरी अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये जो कानून आए, जो 70 साल तक कांग्रेस या कांग्रेस के साथी रही सरकारों ने जो राज किया, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल तक, जब से हमारी सरकार आई उससे पहले तक, वर्तमान में 62% आबादी गांव में रहती है, और अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का मात्र 16.5% अर्थव्यवस्था में हिस्सा रह गया। तो अगर ये कानून इतने ही अच्छे थे, तो हमारे देश की आज़ादी के बाद तो अर्थव्यवस्था हमारी
कृषि की जो अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा था वो 16.5% कैसे आ गया? जो लोग आज ये कानून के ऊपर बड़ा बवाल मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाटे की खेती को लाभ में तब्दील करने के लिए, जो घाटे की खेती थी उसको लाभ में तब्दील करने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आमूल परिवर्तन किया है और आने वाले समय में इनको जवाब देना होगा, ये जो लोग आज विरोध कर रहे हैं। इस परिवर्तन में मंडी की 3 व्यवस्थाएं थी। मंडी में 3 व्यवस्थाएं थी कि किसान जो अपना माल लेके आए उसका माल सुरक्षित मंडी में रखा जाए, लेकिन है कहाँ? उसका माल भीग रहा है मंडी में जो करोड़ों रुपया दिया जा रहा है फंड के नाम पर, उसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार था। मंडियों में बताओ, किसी भी मंडी में आज तक किसान का अगर सुरक्षित माल रखते हो तो। दूसरी व्यवस्था थी कि किसान को पूरा नाप मिले मंडी व्यवस्था में, लेकिन नाप के तौर पर भी कभी नमी के नाम पर, कभी चना काला हो गया उसके नाम पर, उसके अगर 100 क्विंटल है तो 70 क्विंटल 80 क्विंटल ही खरीदा जाता है, 20 क्विंटल उसको नकार दिया जाता है। तीसरी व्यवस्था थी पेमेंट की, कि किसान को पेमेंट कम से कम पूरी मिले, लेकिन उसमें भी आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा वो है। कई जगह तो मंडियों में जो है किसानों की पेमेंट लेकर कुछ लोग भाग गए, हालांकि वो पेमेंटें मिल गई, लेकिन व्यवस्था कहाँ है? पूरी पेमेंट, पूरा नाप है, ना पूरी पेमेंट है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने किसान संशोधन बिल में जो 3 किए हैं, वो आने वाले टाइम में किसान की आय हर हालत में दोगुनी करेंगे और किसानों को उचित लाभ पहुंचाएंगे। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी एक्ट सेट में पहली बार लागू हुआ और इस एक्ट के लिए कोई कानून नहीं आया। ये प्रशासनिक आदेश था 1965 में जो लागू हुआ एमएसपी के लिए लागू हुआ, 1965 में लागू हुआ। तो उसके बाद जब अलग अलग सरकारें आई है, सब तरह की सरकारें, हमारी सरकार भी उसमें आई है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, लेकिन आज तक किसी सरकार ने एमएसपी चेंज नहीं किया। ये लोग बोलते हैं एमएसपी चेंज कर देंगे, ना एमएसपी कोई चेंज ना कभी किया है ना कभी होगा। एमएसपी था, है और रहेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी चीज, वो लोग जो बोलते हैं कि भाई मंडी में जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है उसमें किसान को कोर्ट जाने का फैसला होना चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोर्ट में आज तक किसानों ने, दादा ने अगर केस लड़ा है तो आज उसका पोता केस लड़ रहा है, लेकिन कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। लेकिन इस संशोधन में क्या है? इस संशोधन में सीधा है कि 30 दिन के अंदर अगर कंपनी में और किसान में अगर किसी तरह का कोई मतभेद होता है तो 30 दिन के अंदर एसडीएम को उसको कार्रवाई करके खत्म। एसडीएम, सपोज करो एसडीएम से किसान खुश नहीं है उसके फैसले से, तो अगले 30 दिन डीसी को उस फैसले को अपना आदेश देकर वो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो क्या है कि जो किसान के लिए सबसे बड़ी फायदे की चीज़ है कि किसान के ऊपर, अगर कोई किसान, पहली बात किसान आत्मसम्मानी है, वो कभी डिफॉल्टर नहीं हो सकता, लेकिन 1% अगर कोई किसान डिफॉल्टर भी हो जाता है तो किसान के ऊपर कोई भी पेनल्टी या किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्टर मिल गई और कंपनी ने किसी तरह का किसान के साथ विश्वासघात किया तो उसे 5 लाख तक का जुर्माना जो है वो एसडीएम या डीसी कर सकता है। किसान का तो उससे कोई वो नहीं है। और पहले भी कॉन्ट्रैक्ट खेतियाँ होती जा रही हैं, पहले पट्टेदार को हम दे दिए जाते थे, भाई मेरी खेती को उगा ले। तीसरी चीज, आज ये लोग बरगला रहे हैं, जिन लोगों की कांग्रेस की जो आज ज़मीन खिसक गई है, ये लोग बरगला रहे हैं कि मंडियां बंद कर देंगे, ऐसे तो मंडियां बंद हो जाएंगी। मैं बताना चाहता हूं, हमने किसी भी तरह का पुराने एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है।
पुरानी जो व्यवस्था है वो ऐसे के ऐसे चलेगी, लेकिन उसके साथ हमने नई चीजों को जोड़ दिया है। जो मनमानी करते थे जो लोग, वो मनमानी हम वो कहते हैं मंडियां बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को हरियाणा का ही बात कर लेता हूं। हरियाणा में पंचकुला में हम एप्पल मंडी बनाने जा रहे हैं, हम सोनीपत में मसाला मंडी बनाने जा रहे हैं, गन्नौर में एग्रीकल्चर फ्रूट की बड़ी मंडी बनने जा रही है, गुड़गांव में फूल मंडी बनने जा रही है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि एफपीओ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसान ही बना सकता है, कोई व्यापारी या लाला उसमें के अंदर नहीं है, बड़ी मंडियां कंपनियां नहीं उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एफपीओ किसान ही बना सकता है। किसान को जागना होगा, एफपीओ को बनाना होगा, वही एक सीधा सा उसका आय दोगुनी करने का सीधा समाधान है। हम इसके इन मंडियों के साथ ई मंडी भी बनाने जा रहे हैं। जो ई मंडी हमारी बड़ी मंडी से लेके छोटी मंडी से लेके स्टेट मंडी से लेके डिस्ट्रिक्ट मंडी से लेके तहसील मंडी तक हमारी ई डिजिटल मंडियां होंगी। और पहली डिजिटल मंडी हम पूना में खोलने जा रहे हैं, जो एफपीओ खोलेंगे, जिसको किसान चलाएगा, ना कि कोई कंपनी चलाएगी, ना कोई आड़ती चलाएगा, वो किसान ही चलाएगा। और किसान का उसके अंदर भागीदारी रहेगी। एफपीओ के अंदर किसान एक शेयर धारक है, इसलिए उसके अंदर जो है वो मंडियों का जो कितने पैसे में खरीदना है, कितने पैसे में बेचना है, उसका क्रय और इसी तरह वो पूरे देश में वो व्यवस्था ई मंडी और आ जाएगी, ताकि किसी एक की मनोबली ना रहे। किसान को जो उचित दाम देगा उसको वो किसान अपनी फसल को बेचे। पिछली सरकार जो है वो ओनली केवल और केवल उत्पादन पर ध्यान दिया है, किसान के सिर्फ उत्पादन पर ध्यान दिया कि किसान का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उत्पादन नहीं, उसकी किसान की आय पर ध्यान दो कि किसान की आय कैसे डबल होगी। और इसीलिए बहुत सी योजनाएं आई, किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट देना। आज तक कभी किसी ने सोचा था? ये सरकारें 70 साल रही, इन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ किसान का ग्राफ हमेशा नीचे आया। 16% पे अर्थव्यवस्था में आ गई ये लोग। तो इसलिए हमारा मुख्य ध्येय किसानों की आय बढ़ाना है, किसानों की आय हर हालत में 2022 तक दोगुनी करना है। और पूरे का पूरा सिस्टम एग्रीकल्चर का क्रय विक्रय जो है वो किसान के हाथों में देना है, न कि किसी बिचौलिए के हाथों में देना। किसान अपनी फसल का वो खुद दाम तय करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन बनाएगा। किसान अपनी फसल को बेच के उसका प्रोडक्शन भी वही बनाएगा, जबकि पैसा गवर्नमेंट देगी एफपीओ के माध्यम से। हैपेड सब उसके अंदर जुड़े रहेंगे। जब एक आलू अगर 5 रुपए का बेचता तो वही चिप्स 20 रुपए का बिक रहा है। तो इस व्यवस्था को हम किसान को जो है एग्रीकल्चर तो वो करे, फार्मिंग करे, लेकिन उसके साथ हम उसे एक इंडस्ट्रीज का दर्जा भी देना चाहते हैं। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर हालत में जब किसान अपनी फसल भी उगाएगा और उसके साथ अपना प्रोडक्ट भी बनाएगा, तो निश्चित तौर पे उसकी आय हर हालत में 2022 तक दोगुनी होगी। और ये लोग जो बरगला रहे हैं, जो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये कभी कहते हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, कभी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों का मैंने जवाब आप लोगों को दे दिया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आने वाले टाइम में इन सरकारों को जितनी ये सरकार जो बरगला रही हैं, वहाँ की पंजाब में देखता हूँ पूरी की पूरी सरकार ही विरोध में आ रही। सरकार विरोध कर रही है, किसान इतना विरोध नहीं कर रहा, सरकार जानबूझ के विरोध करवा रही है, जबकि पूरा का पूरा फायदा किसान का है। बहुत सी सरकारें ऐसी जो विरोध तो कर रही हैं, जो आज तक किसान को डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं दे रही। जो 6,000 रुपये उसके खाते में आए, बंगाल सरकार की बात करता हूँ, 6,000 रुपये खाते में जो किसान के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देते, वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं देते। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, हम एमएसपी कभी ना
कोई भी सरकार एमएसपी बंद नहीं कर सकती। एमएसपी था, है, रहेगा। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया है, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने भी बोला है, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर हालत में एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी। और एमएसपी से नीचे तो किसान किसी कंपनी से एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता। एमएसपी तय होगा, तब उससे ऊपर एग्रीमेंट करे, लेकिन उससे नीचे एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ये व्यवस्था है। जो लोग ये मंडी बंद करने की, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो मंडी बंद करने की बात करना चाहते हैं, मैं उनको ये उदाहरण दे रहा हूं कि हरियाणा में 5 मंडियां हम खोलने जा रहे हैं जिनके रेट तय होंगे, एमएसपी कंटिन्यू रहेगा। और ई मंडी हम इन जो अपने मनमानी कर रहे थे इन लोगों के एवज में हम दूसरी मंडियां भी लेके आ रहे हैं। ई मंडियां जो पूरे इंटरनेशनल स्तर पे जुड़ी होंगी, और जिसका मालिक जो क्रय विक्रय जो उसके अंदर आढ़ती भी होगा वो किसान ही होगा। किसान ही अपनी फसल को बेचेगा, वही अपनी फसल को लेके आएगा, वही बेचेगा, वही प्रोडक्शन करेगा, और वही विदेश में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो तीनों बिल हैं, किसी के बहकावे में ना आए। ये जो तीनों बिल हैं, ये तीनों बिल पूरी की पूरी तरह आपके लिए समर्पित हैं। सर छोटू राम जी को फिर मैं दोबारा फिर याद करता हूँ, ठग बाजार की सैर, वो जो उनकी किताब है उसको पढ़ लेना। ये जो लोग बरगलाते हैं, इनको एक जवाब देना, आपको जागना होगा। इस तरह माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसान जो है आत्मसम्मानी है। आत्मसम्मान कभी उसका झुक नहीं सकता। किसान जो है अपना विश्व का पेट भरता है, वो ऐसे जीव जंतुओं तक का पेट भरता है। तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कैसे बिल ला सकती है? हम कैसे उनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्ट ला सकते हैं? तो ये पूरी की पूरी तरह तीनों चीज़ों के बारे में मैंने संशोधन बिल के बारे में आपको डिटेल से बताया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि किसी के बहकावे में ना आए। हमारी सरकार निश्चित तौर पे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है, और आने वाले 2022 तक हम पूरी की पूरी व्यवस्था किसानों के हाथ में देंगे। ये जो बिचौलिए हैं इनको ख़त्म कर देंगे। उन्हीं लोगों को है जो आज कम हो गया, या जो ठगी कर रहे थे उनका व्यापार बंद हो गया। इसी के साथ मैं अपनी